Welcome students. Welcome back once again. How are you all? Hope you all are doing good. Students, in our today's lecture, we will study something about Vedic maths. Okay? We will learn about Vedic maths. हम ये देखेंगे कि Vedic maths होता क्या है and why the name is given Vedic maths to it. Okay? So let's see why what is this Vedic maths and why the name is given Vedic maths to it. See, first of all we need to understand what is Vedic maths. ठीक है, अगर हमें Vedic maths के बारे में पढ़ना है, first of all we need to understand its definition. Okay, पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा why this name is Vedic. ठीक है, देखो ये जो Vedic maths है ना, ये हमारा ancient मैथ्स है. एंशियंट मैथ्स कहने का मतलब ये हमारे वेदों में मिला हुआ है. कहाँ से? फ्रॉम वेदास वी आर हैविंग, है ना. सबको पता है, हमें सब जानते हैं, हम सबको पता है 4 वेद होते हैं, है ना. तो दिस वैदिक मैथ्स इज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम दिस वेदास. ओके, एंड स्पेशली फ्रॉम अथर्व वेदा, है ना. अथर्व वेद से इसको रीडिस्कवर किया गया है. लेट्स सी ये इसका डेफिनेशन क्या है. So the definition is collection. What is Vedic maths? Vedic maths is a collection of methods or sutras. See, ये जो सूत्रा है ये एक संस्कृत वर्ड है. ठीक है, संस्कृत वर्ड है. So the collection of methods or sutras to do the calculations and solve numericals more quickly and accurately. ये एक पर्टिकुलर या आई कैन से लिटरल डेफिनेशन है ऑफ द वैदिक मैथ्स. ठीक है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो हम आजकल जो देखते हैं बहुत सारे वीडियोस चल रहे होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, वो सब क्या है? वो सब पार्ट ऑफ वैदिक मैथ्स ही है. ओके, लेट्स सी. दिस वैदिक मैथ्स इज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम वेदास. व्हाई इट इज बीइंग सेड रीडिस्कवर्ड? रीडिस्कवरी क्यों बोली जाती है? इट इज़ सो बिकॉज ये जो वैदिक मैथ्स है ये हमारे वेदों में बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले से हैं, एंशियंट टाइम से हैं. ओके, और ये आए कैसे इन वेदों में? किसने लिखा है इसको इन वेदों में? हमारे ऋषि मुनियों ने. ठीक है, जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, तपस्या करते करते उन्हें बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिजल्ट्स मिला करते थे, तो दे ऑल यूज टू राइट दिस ऑल दिस इन दिस वेदास. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन वेदों को दोबारा किसने स्टडी किया? किसने इसको पढ़ के इसका रीडिस्कवरी की एंड नेम्ड एज वैदिक मैथ्स? सो लेट्स सी. ही वॉज श्री कृष्ण भारती तीर्थ जी. श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी. ओके, एंड ही डिड दिस बिटवीन द ईयर्स 1911 एंड 1918. ओके, ये जो श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी थे, ही वॉज एन इंडियन मॉन्क. ओके, और इन्होंने जब वेदों को पढ़ना शुरू किया, व्हेन ही स्टार्टेड टू स्टडी दीज वेदास, उन्हें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग लगा. ओके, जब वो बहुत ज़्यादा डीप में गए, ही फाउंड ऑल दीज मेथड्स एंड द सूत्रास रिटन ओवर देयर. सो ही थॉट इट टू रीडिस्कवर एंड ही वॉज द फर्स्ट person to do this rediscovery ऑफिशियली. ठीक है, हमें नहीं पता कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो और नॉट, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो थी इट वॉज ऑफ हिज ओनली. ठीक है, तो he was the first person to be announced officially that he rediscovered this Vedic maths from our Vedas. Okay, हो सकता है उनसे पहले बहुत और लोगों ने और मॉन्क्स ने स्टडी किया रहे, बट उन्होंने कहीं कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, उन्होंने ना ही कोई रिटन फॉर्म में इसको दिया किसी को. ओके, सो देयर इज नो एनी रिटन प्रूफ बिफोर हिम. ठीक है, सो वी नो अबाउट हिम ओनली दैट ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डू द रीडिस्कवरी ऑफ दिस वैदिक मैथ्स रिटन इन आर एंशियंट वेदास. ओके, सो
एज रेफर टू आर वेदास, जैसा हमारे वेदों में लिखा हुआ है एंड श्री भारती कृष्ण तीरथ जी ने उसकी स्टडी करके उसकी रीडिस्कवरी की, तो अकॉर्डिंग टू दैट इस वैदिक मैथ्स में 16 सूत्रास एंड 14 सब सूत्रास होते हैं। सूत्रा मीन्स मैंने पहले भी बताया, वी कैन से इट मेथड या टेक्नोलॉजी कह सकते, सॉरी नॉट टेक्नोलॉजी बट वी कैन से फॉर्मूले। व्हाट? फॉर्मूले, ठीक है। तो 16 फॉर्मूले एंड 14 सब फॉर्मूले, जैसे हम हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, इन द सेम वे ये जो 16 सूत्रा हैं कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके ऊपर बाकी से जो मेथड्स हैं, जो स्टेप्स हैं, फॉर्मुलेट किए गए हैं टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो देखते हैं इसका क्या एडवांटेज है वैदिक मैथ्स का ओवर द मॉडर्न मैथमेटिक्स। लेट्स सी हमें क्यों वैदिक मैथ्स को पढ़ना चाहिए, जबकि हमारे पास मॉडर्न मैथमेटिक्स भी है। हम आज अपने स्कूलों में मॉडर्न मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं, वी डोंट स्टडी वैदिक मैथ्स, है ना। सो व्हाई वी शुड स्टडी वैदिक मैथ्स ओवर मॉडर्न मैथमेटिक्स? लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ईजी टू लर्न। ऐसा क्यों होता है? सी, ये जो वैदिक मैथ्स होता है ना, ये सिंगल फॉर्मूला को फॉलो करना प्रेफर करता है। सिंगल फॉर्मूला, सॉरी यस, सिंगल फॉर्मूला को फॉलो करना प्रेफर करता है फॉर वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर किसी एक टाइप का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज हम किसी अरिथमेटिक का कोई एक टॉपिक ले लें एंड वी आर सॉल्विंग एनी वन टॉपिक ऑफ द अरिथमेटिक, सो फॉर दैट टॉपिक देयर विल बी ओनली अ सिंगल फॉर्मूला इन वैदिक मैथ्स। बट हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है ना। फॉर वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक ही अरिथमेटिक के एक टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं, है ना। फॉर वी कैन से each type of question there is another formula, but Vedic mathematics में ऐसा नहीं होता, it follows single formula, that is why it becomes easier to learn, ठीक है। अब देखो, because it becomes easier to learn, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स बहुत ही टफ लगता है, मैथ्स फोबिया, वी कैन से मैथ्स फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो फॉर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ये जो वैदिक मैथ्स है सिंगल फार्मूला के थ्रू जब सॉल्व करना होगा तो इजी फील होगा उन्हें, दे विल फील ईजियर टू सॉल्व मैथ्स, उन्हें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा एंड एज दे विल फील इट इंटरेस्टिंग तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा, है ना। तो वी कैन से वैदिक मैथ्स हेल्प्स अस टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज एक्यूरेसी। अब ये एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करता है? सी, हमें सिंगल फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशंस करना होगा, इट मीन्स वहाँ पे कुछ भी हेक्टिक चीज़ें नहीं होंगी, है ना। वी डोंट हैव टू डू मच कैलकुलेशंस, तो जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होंगे तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। एंड सी, जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होंगे वो तो फिर वो हमारा टाइम सेवियर भी हो जाएगा, हमारे टाइम कंजप्शन कम हो जाएगा। एंड चूँकि कैलकुलेशंस, बिकॉज कैलकुलेशंस कम होते हैं सो इट रिड्यूसेस फिंगर काउंटिंग, एंड फिंगर काउंटिंग के साथ साथ हमारे रफ वर्क को भी डिक्रीज कर देता है। Along with finger counting, ये जो रफ वर्क होता है इन वैदिक मैथ्स दैट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो हमें सिंगल फॉर्मूला पे बेस्ड है ये वैदिक मैथ्स, एज वी नो, है ना। तो एक सिंगल फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना होता है, दैट इज ईजियर टू रिमेंबर। और जैसे जैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, वी कीप इट प्रैक्टिसिंग, हम उसको मेंटली सॉल्व करने लगते हैं, है ना। दैट हेल्प्स अस टू सॉल्व मेंटली। हम किसी भी कैलकुलेशंस को इजीली एंड मेंटली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको मेंटली सॉल्व करने लगते हैं तो वी स्टॉप डूइंग दिस रफ वर्क्स एंड काउंटिंग ऑन फिंगर्स एटसेट्रा। तो जैसे जैसे हमारा ये मेंटल वर्क इंक्रीज होता है, इट इन्हांसेस आवर लॉजिकल थिंकिंग ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज the advantage of Vedic maths, why we should prefer Vedic maths over modern mathematics. Now
Let's see the sutras, all the 16 sutras of this Vedic maths. We will study one by one. Okay, students, in this lecture we will only study about the sutras. Okay, we will start practicing this sutras, है ना, in the upcoming videos. हमारी जो भी upcoming videos होंगे, we will see the questions related to these sutras one by one. Okay, so let's see these sutras. First of all, the first one, पहला वाला क्या है? That is एकाधिकेना पूर्वेना. Okay, अच्छा students, let's see here. ये जो words हैं, देखो जैसे ये है एकाधिकेना पूर्वेना, बिकॉज ये जो वैदिक मैथ्स है ये हमारे वेदों से एक्सट्रैक्ट किया गया है. इट इज़ रीडिस्कवर्ड फ्रॉम देयर, इसलिए ये जो भी आपको सूत्र मिलेंगे वो सब संस्कृत में मिलेंगे. ठीक है, ये सब संस्कृत वर्ड्स हैं, दो इट इज़ रिटन हियर इन इंग्लिश बट दीज आर संस्कृत वर्ड्स. ठीक है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इफ यू विल ब्रेक द वर्ड्स एंड देन रीड इट, इट विल बी easier for you to read and understand both. Okay, let's see its meaning. एकाधिकेना पूर्वेना, इसका मतलब क्या होता है? What is its meaning? That is by one more than the previous one. मतलब जो पहले वाला है उससे एक ज़्यादा, है ना, by one more than the previous one. Where is this used? This is used while finding the squares of number ending with the digit 5. ठीक है, जैसे मैंने बोला हमें 75 का स्क्वायर फाइंड करना है और वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 95, है ना. हम और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, है ना. तो ये जो नंबर्स सी इट इज एंडिंग विथ डिजिट 5, तो while finding these type of squares we use this sutra, that is ekadikena purvena. Let's see the next one, the second one क्या है? निखिलम नवतः श्चकर्मम, नवतः श्चकर्मम दशतः. ठीक है, नॉर्मली हम इसको सिर्फ निखिलम सूत्र बोल लेते हैं. इसकी मीनिंग क्या है? लेट्स सी. ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं while doing subtractions and multiplications, and especially multiplications of numbers which are near to base like 10, 100, 1000, that is multiple of tens, है ना. multiple of 10 कहने का मतलब 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3, like these numbers. okay, अब देखो इसको कैसे all from 9 and last from 10 कहने का मतलब क्या है. लेट्स टेक अ नंबर, सपोज मैंने नंबर ले लिया 1000 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम इट. ठीक है, अगर हम नॉर्मली इसको करें जो हमारा मॉडर्न वे है उससे, तो वी विल टेक कैरी ओवर फ्रॉम हियर फर्स्ट. नथिंग इज हियर टू गेट कैरी ओवर, वी विल जंप ओवर हियर. here also the same thing, again we will jump over here. तो इतना सारा हमें करना होगा, फिर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट अगर हम इस चीज़ को देखें, निखिलम सूत्र को, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, है ना, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. ऑल फ्रॉम 9 एंड दिस लास्ट फ्रॉम 10, तो ये लास्ट है, हमने इसको 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. हियर 2, ऑल फ्रॉम 9, या 9, 9 एंड 8. इजीली हमें विद इन सेकेंड्स ये हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया. सो इट इज़ एज इजी एज दैट. जो वैदिक मैथ्स है बहुत ही सिंपल वे ऑफ कैलकुलेशंस हमें बताता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द थर्ड वन इज ऊर्ध्व त्रिज्याभ्यम, ऊर्ध्व त्रिज्याभ्यम. ठीक है, इसका मतलब क्या है? वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, लाइक दिस, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. मेनली जब हम प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं दो नंबर्स का, देन वी यूज दिस ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम. देखो जैसे मैंने बोला, अगर हमने 23 इंटू सपोज 26 कर लिया, ठीक है, तो वर्टिकली मीन्स लाइक दिस एंड क्रॉसवाइज मीन्स लाइक दिस, है ना. तो हम इस ऐसे मेथड फॉलो करते हैं इस सूत्र को. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगला क्या है? दैट इज फोर्थ वन, परवर्त्य योजयेत, परवर्त्य योजयेत. व्हाट इज इट्स मीनिंग? ट्रांसपोज एंड
एडजस्ट। इस मेथड को हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं इन डूइंग डिविजन्स। जब हम डिविजन्स करते हैं देन वी यूज़ दिस मेथड एंड द कंडीशन फॉर द यूजिंग दिस मेथड इज द डिवाइजर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस केस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन नंबर्स को ट्रांसपोज करते हैं, उनको शिफ्ट करते हैं एंड देन वी एडजस्ट दैट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, शून्यम सम समुच्चय। शून्यम सम समुच्चय। ओके, its meaning when the sum is same then that sum is 0. See, this sutra is used while solving the problems related to sets. Okay, whenever we will study the chapter sets, we will solve the problems, we will use this sutra. Okay, now let's see the next one. The next is the sixth one. What is it? Anurupen shunya manyata. What does this mean? If one is in a ratio, the other is 0. Okay, अब इस मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं? We use this method to find out the product of two numbers when both the numbers are near to common base like 50. यहाँ भी हम मल्टीपल्स ऑफ 10 रखते हैं. इफ वी राइट 50 हम क्या लिखेंगे? 5 into 10 to power 1. We can write 50 like this. तो this is multiple of power of 10. Okay, let's see the next one. Next, the seventh one. What is it? संकलना व्ययकलनाभ्याम. संकलना व्ययकलनाभ्याम. Okay, what does this mean? By addition and by subtraction. ठीक है, and where we use this? We use this while solving the quadratic equations. Whenever we will solve the problems related to quadratic equations, we will use this method. Okay, let's see the next one, the eighth one. What is the eighth one? It is पूर्ण अपूर्णाभ्याम. पूर्ण पूर्णाभ्याम. ठीक है, its meaning by the completion or non-completion. ठीक है, we mainly use this while solving the problems of algebra. Whenever we solve the algebraic problems or we used to simplify them, this method will be used. Okay, the next ninth one, it is chalana kalanabhyam. What is its meaning? The differences and the similarities. Okay, दो नंबर्स के बीच के डिफरेंसेस और उनके बीच की जो सिमिलैरिटीज होती है, वी यूज टू कंसिडर दैट. द नेक्स्ट वन, द 10th one is यावदूनम. What is यावदूनम? What does this mean? Whatever the extent of its deficiency. किसी भी नंबर का जो डेफिशिएंसी है वो अपने बेस नंबर से कितना ज़्यादा डेफिशिएंट है, मतलब उसके अंदर कितनी कमी है बेस नंबर से. ओके, तो दिस मेथड इज मेनली यूज टू ऑब्टेन द स्क्वायर नंबर क्लोज टू द बेस ऑफ पावर 10. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट इज 11th one. What is that? It is व्यष्टि समष्टि. व्यष्टि समष्टि. What does this mean? Part and whole. And where it is used? It is also used while doing the factorization of quadratic equation. हम जब भी quadratic equations के factorizations करते हैं, उसके factors find करते हैं, then this method is used. Okay, let's see the next one. The 12th one is शेषंक्यना चरमेना. शेषंक्यना चरमेना. Okay, what does this mean? The remainder by the digit, the remainder by the last digit. Okay, mainly इस method को हम use करेंगे whenever we will change any fraction as a decimal. Okay, the 13th one is सोपान्य द्वयमंतनम. सोपान्यत्य द्वयमंतनम. ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग? द अल्टीमेट एंड द पेन अल्टीमेट. इसको मेनली हम यूज करते हैं जब भी किसी नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, व्हेनेवर इट इज डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द 14th one. व्हाट इज इट?
एक न्यूना पूर्वेना, मतलब क्या है इसका, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन। इस मेथड को हम मेनली यूज़ करते हैं जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम 9 की सीरीज से कर रहे होते हैं। 9 की सीरीज कहने का मतलब दैट इज नंबर 9 या 99, 999, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑल दीज आर 9 सीरीज। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द 15th वन। व्हाट इज इट? गुणित समुच्चय। गुणित समुच्चय, what is its meaning? The product of the sum is equal to the sum of the product, ठीक है। और इसको हम यूज कहाँ करते हैं? इसको बहुत सी जगह पे यूज करते हैं, जैसे whenever we do the factorizations of quadratic equation, हम वहाँ भी यूज करते हैं। while doing multiplications also this method is used, and also for checking the correctness of the obtained answer in divisions we use this method. Okay, now the next one and the last one, 16th सूत्र is गुणक समुच्चय। सी, यहाँ पर गुणिता समुच्चय है एंड यहाँ पर गुणक समुच्चय है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। What does this mean? Its meaning is the factor of the sum are equal to the sum of factors. इसको भी हम यूज करते हैं whenever we study quadratic equations, ठीक है। जब भी हम quadratic equations के factors को find out करते हैं we use this also, ठीक है। So students, this was a brief information about these sutras of Vedic maths, ठीक है। Students, from the next videos, from the next upcoming videos, we will see all the practice questions related to these sutras one by one. Okay, एक एक करके हम सारे सूत्र को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। and while practicing, while solving the questions, we will study about all the sub sutras also. Okay, so students, keep practicing and keep learning. Thank you for watching my video.